तो मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा है। 4 राज्यों को साधने के बाद, प्रचंड जीत का झंडा लहराने के बाद सीधा रुख गुजरात के अहमदाबाद की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं। 9 किलोमीटर लंबा है ये पूरा मेगा रोड शो। और जनक मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तो गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल नतीजे यहां पर सामने आए हैं। 5 में से 4 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साधा है, एक बार फिर से मोदी लहर का जीता जागता सबूत उन नतीजों के जरिए सामने आ चुका है। और बगैर जीत का जश्न मनाए, देखिए किस तरह से पीएम मोदी की ये शख्सियत का बड़ा हिस्सा है कि वो आगे की रणनीति पर ज्यादा जोर देते हैं और जानते हैं कि इस वक्त गुजरात मिशन अब कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे और गुजरात की जनता के साथ उनका एक खास लगाव है। गुजरात की सियासत में अगर किसी ने निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बदलाव किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए वो बदलाव हुआ। जो वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीर यहां पर नजर आई वो पीएम मोदी के जरिए नजर आई। और अहमदाबाद में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो, और न सिर्फ एक लंबा रोड शो है बल्कि इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी की वो लहर, वो शक्ति नजर आ रही है जिसका जिक्र बार बार यहां पर किया जाता रहा है। विपक्ष भी जानता है कि पीएम मोदी की रणनीति कितनी सटीक तौर पर जनता के दिल पर पैठ जमाती है, किस तरह से दिलो दिमाग पर छाप छोड़ जाती है। और यही वजह है कि 4 लाख कार्यकर्ता, 18,000 से ज्यादा गांव के सरपंचों को न्योता, जिन्हें संबोधित करते हुए भी पीएम मोदी नजर आएंगे। खेल कुंभ का जो शुभारंभ यहां पर होगा उसकी भी तस्वीर नजर आएगी। तो 11 मार्च यानी आज और 12 मार्च यानी कि कल, ये 2 दिन फिलहाल मिशन गुजरात को साधने के लिहाज से बताया जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। देखिए, अभिनंदन और अभिवादन स्वीकारते हुए करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब भी गुजरात की तरफ पीएम मोदी का रुख होता है तो इसे भावनात्मक तौर से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है और गुजरात की सियासत से निकलकर ही वो राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। गुजरात की जनता के लिए वो महज प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके घर के, उनके परिवार के एक सदस्य के तौर पर भी हैं। वो मानते हैं कि वो गुजरात के बेटे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सियासत पर एक जनसेवक के तौर पर बखूबी अपने कार्यकाल को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि जनता का विश्वास बार बार उनके पक्ष में नतीजों के तौर पर सामने आता रहा है। तो 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद देखिए किस तरह से मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहां पर पहुंचा हुआ है। और 9 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, जिसमें बताया भी जा रहा था कि करीब 100 मंच ऐसे होंगे जो जगह जगह पर बनाए गए हैं। लोगों का उत्साह देखिए, कार्यकर्ताओं का ये उत्साह देखिए। और मेरे सहयोगी जनक एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में उन्हें जाकर सम्मान देना, उनके मन की भावना को समझना, न सिर्फ संबोधन के जरिए या औपचारिकता के जरिए बल्कि उनके बीच में जाकर उन्हें नाम से पहचानना, उन्हें उनकी शख्सियत से पहचानना, ये पीएम मोदी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और शायद यही वजह है कि ये लगाव, ये जुड़ाव, ये आत्म जुड़ाव यहाँ पर गुजरात वासियों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में देखने को मिलता है। क्योंकि पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को वक्त वक्त पर जीत का मंत्र देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। वो जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचना, उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुंचना जो कि घर घर जाकर बीजेपी के प्रचार प्रसार में, बीजेपी की नीतियों को समझाने में, उसके विकास कार्यों को समझाने में अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक खास भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि 2 दिन के इस दौरे में 4 लाख कार्यकर्ताओं की जो मौजूदगी का जिक्र किया जा रहा है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। ओवर टू यू जनक, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें दिख रही हैं, क्या उसके मायने यहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी तो रोड शो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और पीएम मोदी का काफिला है वो कमलम पहुँच चुका है। अभी पूरा बैरिकेडिंग है क्योंकि किसी गाड़ी को, क्योंकि आप जैसे समझते हैं कि पीएम का जब काफिला गुजरता है तो रास्ते में किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो जो लोग थे वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 4 लाख लोग आज सड़कों पर आना, पीएम मोदी की जय जयकार करना, पीएम मोदी का स्वागत करना और पीएम मोदी का अभिवादन करना, ये सारी चीज़ें आपको उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए जो काम होता है। जनक, सुन पा रहे हैं हम आपको, और क्या दिखाई दे रहा है?
हमने इसे सियासत से भी जोड़कर देखा, आत्म जुड़ाव से भी जोड़कर हम इसे देख रहे हैं। मिशन गुजरात को साधने की शुरुआत कहा जा सकता है कि आज 11 मार्च से शुरू हो चुकी है। जनक, बिल्कुल आज से कह सकते हैं कि आप 2022 का दिसंबर महीना जब चुनाव ड्यू है गुजरात के, उसके लिए आज एक कहें कि एक होमवर्क शुरुआत से ही कर दिया जाएगा। और इससे पहले, हालांकि आज से होमवर्क कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी में संगठन में अलग अलग तरीके से प्रोग्राम दिए जाते रहे हैं। बूथ समितियाँ, चूँकि हाल ही में अभी थोड़े समय पहले यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली, उससे इन्होंने पार्टी को, संगठन को ये अंदाज़ा लग गया कि गाँव तक उनकी पैठ अब मजबूत हो चुकी है। ऐसे में चुनाव के लिए अब कमर कसने की ज़रूरत है। विधानसभा के चुनाव, चूँकि हर चुनाव में पीएम मोदी चेहरा ज़रूर होते हैं, लेकिन मुद्दे स्थानीय चुनाव में स्थानीय होते हैं और राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय होते हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके समीकरण कुछ अलग होते हैं, जो वो उसके लिए आला कमान बैठा है। लेकिन कार्यकर्ता ग्राउंड पर होना चाहिए, कार्यकर्ता जनता के बीच होना चाहिए। सरकार चुनाव नहीं लड़ती, संगठन चुनाव लड़ता है। सरकार की नीतियाँ, नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर जनता के बीच जाइए, उनको आश्वस्त करिए कि आपकी तकलीफों के लिए हम बैठे हैं। जनता को अपने प्रति सबसे इनके लिए राहत की बात ये यहाँ पर, विपक्ष मजबूत नहीं है। गुजरात में सालों से मैं देख रहा हूँ, पिछली बार एक अच्छी बढ़त हासिल की थी बीजेपी कांग्रेस ने, और बीजेपी पर दबाव बनाया था सरकार। लेकिन आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव आते आते जिस तरीके से पार्टी बदलना, इधर से उधर जाना, कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाना, एक कोर वोट बैंक है कांग्रेस का जो लगातार उनके साथ रहता है, लेकिन कार्यकर्ता ज़मीन पर नहीं दिखते, कार्यकर्ता जनता के बीच नहीं दिखते, तो उसी के इर्द गिर्द उस वोट बैंक को रहता है। तो ऐसे में इसी का मानसिक फ़ायदा लेते हुए अब चूँकि कांग्रेस का कार्यकर्ता काफ़ी नाखुश है, चुनाव जिस तरीके से मोरल डाउन हो चुका है, 4 राज्यों में पंजाब भी हाथ से तो कांग्रेस के गया, अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं। ऐसे में उस स्थिति का मनोवैज्ञानिक फ़ायदा क्यों न लिया जाए। चुनाव में मनोवैज्ञानिक फ़ायदे से भी फ़ायदा ज़्यादा उठाया जाता है, तो उस मनोवैज्ञानिक खेल को क्यों न खेला जाए। अब कार्यकर्ता सोता रहे, उससे पहले ही आप स्ट्राइक क्यों न कर दे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उन चीज़ों को आज मनोमंथन होगा, का होमवर्क दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर कहें कि ज़मीन कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में उतारने की बात होगी। तो कुल मिला के कहें कि एक रोड मैप आज से शुरू हो गया जिस पर आपको परफॉर्म करना है। अब समय बचा नहीं है, 6 से 8 महीने का वक्त चुनाव राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं होता। नई सरकार है, सरकार पर भी थोड़ा दबाव है, संगठन भी नया है, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल कैसे हो। आपने देखा आज पीएम मोदी थे तो उसके पीछे संगठन के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष थे, और दूसरी तरफ आप देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो एक मैसेज देने की बात, चेहरा पीएम मोदी है और साथ में इन दोनों के साथ चुनाव लड़ना है। इन दोनों को अब आज चूँकि शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, तो कल आप कुछ एक नए सिरे से देखेंगे कि 4 बड़े चेहरे मंच पर होंगे गुजरात की राजनीति में यहाँ पर। ऐसे में दूसरी ओर मैंने बात की कि आरएसएस की ओर से यहाँ पूरी मीटिंग हो रही है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसके अपने आप में मायने साल में एक बार मिलती है, बहुत सारे फैसले लेती है, राजनीतिक फैसले नहीं होते उसमें, लेकिन जितनी भी उतनी भगिनी संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं के एक साथ मंच पर ला के, चूँकि जितने 2019 में शबरीमाला का मुद्दा आया था तो वो काम हुआ, राम मंदिर का मुद्दा आया वो काम हुआ, तो अब क्या काम बचा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके बाकी सारी चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी भी उस जो प्रतिनिधि सभा में हिस्सा होगी, संगठन की ओर से, संगठन महामंत्री की ओर से BL संतोष होंगे, JP नड्डा जाएंगे, उनको भी अपना कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया वो भी उनको खाका रखना होगा। तो कुल मिला के कहें गुजरात में ही RSS और BJP दोनों के आला नेता यहाँ पर हैं, और इन 3 दिनों में 11, 12, 13 इन तीनों में ही यहाँ पर नेता है। तो आप कुल मिलाकर राजनीतिक सर्कल को अगर आप जोड़े, उन बिंदियों को जोड़े, तो आपको एक समझ बड़ी आ जाएगी कि दरअसल यहाँ पर सब नेताओं का होना किस तरफ इशारा कर रहा है और कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, नेताओं के कंधे पर क्या जिम्मेवारी होगी और किस तरीके से जनता के बीच में जाना है। तो आज से एक रोड मैप तैयार कह सकते हैं आप, रोड मैप तैयार होगा जिस पर इनको आकलन करना है। जी जी। और शुरुआत में जैसा जनक आपने ये बात पूरे दर्शकों तक भी पहुंचाई, इस समझ के साथ में कि चाहते तो सीधा मुख्यमंत्री से जाकर, बड़े पदाधिकारियों से जाकर, अधिकारियों से जाकर, दिग्गज नेताओं से जाकर वो रूबरू हो सकते थे, लेकिन कोई औपचारिकता उन्होंने यहाँ पर नहीं निभाई। रोड शो के जरिए जनता से किस तरह से सबसे पहले मुखातब होना है, उनके दिलों
में किस तरह से अपनी पैठ यहां पर जमानी है। और क्या जनक माना जाए, यही जमीनी नेता की एक खासियत होती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमें दिखाई देती है। वो जानते हैं विकास अगर होगा और विकास को पहुंचाना है, नीतियां भले ही सरकार बना ले, लेकिन अगर उन नीतियों को गांव गांव तक, गली गली तक, घर घर तक पहुंचाना है तो कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। आखिरी पंक्ति में जो खड़ा है वो आम नहीं होता, वही सबसे ज्यादा खास है। जनक जी जी जी, देखिए आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं क्योंकि मैं जो रिपोर्ट कर रहा था उस समय वो देख रहे थे। क्या देखते हैं आज, क्यों आज इतना उत्साह क्यों है? उत्साह तो आपको भी मालूम है और पूरे देश नहीं पूरे विश्व को मालूम है। कल जिस तरह से 10 मार्च को जो ऐतिहासिक रिजल्ट आया है और उसके बाद हमारी 11 वार्ता जैसे आपको हम सुन रहे थे अभी, जनक भाई हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार, आपको हम फॉलो भी करते हैं ट्विटर पे, और जो हमारी आरएसएस की और बीजेपी के जो समन्वय बैठक यहाँ पे होने वाली है, उसके बाद जो आने वाले जो भी संगठनात्मक प्रोग्राम होंगे और जिस तरह चुनाव की तैयारी होगी उसका जो भी रोड मैप एक पूरा ढांचा तैयार होगा। क्या आज का क्या मायने निकाले जाए? पीएम मोदी का इतना बड़ा स्वागत किया आपने। स्वागत में दरअसल पहली बार मैंने बोल और लोग भी हैं, कुछ आइए क्या बात करेंगे आज? ये क्या हमारे गुजरात में हमारे पीएम साहिब आए हैं तो हम आज बहुत खुश हैं। और हमारा तो बगल में वडनगर है तो हमें तो बहुत वडनगर से हैं। और क्या इस बार चुनाव है? अब तो चूंकि आपको परफॉर्म करना होगा, अब तो चुनाव यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों के साथ में फूलों की जो बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, वो बता रही है किस तरह का ये उत्साह यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। फूलों की बारिश और बरसात होती हुई ये फूलों की बारिश है, दरअसल ये भावनाएं हैं जो वहां मौजूद लोगों में, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का वो दौरा है और जिस आत्म जुड़ाव का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं पीएम मोदी, उसका एक जीता जागता सबूत यहाँ पर है। क्या कहेंगे जनक? तस्वीरें जो यहाँ पर सामने आ रही है, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही है पीएम मोदी के काफिले पर, स्वागत शानदार तरीके से। बिल्कुल एक जबरदस्त स्वागत का जो कार्यक्रम था उसकी तस्वीरें देखिए। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप में बोलती है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये 2 चीज़ें हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि कार्यकर्ता किस तरीके से समर्पित रहा है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसको लेकर कितना मनोहित रहा है। और इसी के चलते स्वागत में अपने आप में जब कार्यकर्ता चार्ज होगा, कार्यकर्ता में ये चीज़ें दिखेगी कि अपने गृह राज्य खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने हैं, तो एक भरोसा होता है और भरोसे के चलते वो भरोसे को एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वो स्वागत में दिखती है। और स्वागत में आपने देखा कि जब फूलों की जड़ियाँ बरसाई जा रही हो या ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हो, 9 किलोमीटर का रास्ता है, पूरी कड़ी धूप है। गुजरात में अभी चिलचिलाती धूप है, 38 जितना टेम्परेचर है, लेकिन धूप में जनता खड़ी रही। 10 बजे से कार्यकर्ता खड़े रहे और अभी तकरीबन पौने 1। और देखिए ये नारे हैं, ये कार्यकर्ता। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप में कहने के लिए काफी है। और जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, मिशन गुजरात को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश उन पर की गई है। दरअसल ये प्यार है, सम्मान है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, गुजरात के वासियों का। अहमदाबाद से ये तस्वीरें जनक, यानी कहा जा सकता है कि ये 2 दिन खास तो है ही, ये कहानी यहां पर लिखते हुए नजर आएंगे। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन जन में बसे हुए हैं, उसकी भी सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही है। मातरम मातरम वंदे वंदे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार। आप सवाल दोहराएंगे क्योंकि यहाँ पर नारे लग रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। ये उत्साह जो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समर्थकों का दिखाई दे रहा है। फूलों की बारिश हो रही है, महज फूलों की नहीं बल्कि ये उनकी तरफ से प्यार है, वो सम्मान है जो पीएम मोदी के यहाँ पर आने के बाद दिखाई दे रहा है, जिसकी तैयारियां वो लोग कब से कर यहाँ पर बैठे हुए थे। एक झलक के लिए कार्यकर्ता, समर्थक, वहां मौजूद लोग किस तरह से बेचैन नजर आते हैं। ये कई सभाओं में, क्योंकि मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां यहाँ पर देखी और जिसका जिक्र भी आप कह रहे थे कि चिलचिलाती धूप में भी वहां पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है और किया जाता रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये पैठ है, ये वो सम्मान है, ये वो जुड़ाव है जिसकी तस्वीर इन 2 दिनों में तो साफ तौर पर नजर आने वाली है।